हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। मेरे सामने खड़ी है MG की कॉमेट और आज हम इस कार को सिर्फ चलाकर रिव्यू देंगे आपको कि चलाने में कैसी है। लोकल रोड्स में, ख़राब रोडों पे हम एक जगह ऐसी जगह पे उतारेंगे जहाँ पे चढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, तो चढ़ने में कैसी है। अगर आप पहाड़ चढ़ा रहे हैं, ख़राब सड़कों पर चढ़ा रहे हैं ऊपर की ओर, वहाँ पर कैसी है। और हाईवे, जैसा कि हाईवे टाइप का रोड है, इस पर कैसी चलती है, कितने स्पीड में कौन सा कॉन्फिडेंस देती है। जो इसमें ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट, उसमें कैसी चलती है। ओवरऑल चलाने के हिसाब से कैसी है, पूरा इसमें निचोड़ आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप MG कॉमेट लेते हैं और चलाते हैं दिन भर, तो बैठने में भी कैसा महसूस होगा और क्या क्या फीचर्स जो है इसकी ड्राइविंग को इम्प्रूव करती है, जैसे हिल होल्ड असिस्ट, वो कैसे काम करती है, सब कुछ यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए चलाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका हाईवे ड्राइव से शुरू करता हूं। तो इस कार का की कुछ ऐसा मिलता है। ये टॉप वेरिएंट है और टॉप वेरिएंट में आपको कीलेस मिलता है, तो सिर्फ चाबी जो है आपके पास होनी चाहिए। तो ये कार अपने आप अनलॉक भी हो जाती है और आप इसको चला भी सकते हैं। तो ड्राइव मोड में मैंने इसको ले लिया है और ड्राइव मोड में करके हम इसको चलाना शुरू करते हैं। AC अभी ऑफ है। कार जो है वो इको मोड पे, एक और नज़दीक से दिखाइए इसको, इको मोड। तो इको मोड पे कार है आपका और ये चलना शुरू हो गया है। तो अब इसमें क्या है कि सामने थोड़ा सा फ्लाईओवर चढ़ रही है। मैं इसको हल्के एक्सीलेटर के साथ खींच रहा हूँ, तो आप स्पीड जो है नज़दीक से देखिए इसका, बिल्कुल और नज़दीक से। ये थोड़ा सा क्या है कि डिस्प्ले जो है वो बहुत ज़्यादा धूप में उतना साफ नहीं दिख पा रहा है, लेकिन ये 40-50 की स्पीड में अभी चल रही है आराम से। तो एक नॉर्मल जैसे कार हम चलाते हैं K10, इस टाइप का जो वैगन आर, उस टाइप का जो है पावर डिलीवरी आपको समझ में आएगा, क्योंकि लगभग 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क बनाती है इसका जो मोटर है और लगभग 45-46 न्यूटन bhp का पावर जो है जनरेट कर पाती है। अब इसको चलाने में जो है वैसा कुछ भी महसूस नहीं होता है, एक नॉर्मल साइलेंट कार चलती है। अब हम क्या करते हैं, इसका AC ऑन करते हैं। तो क्या AC ऑन होने पे किसी टाइप का भार महसूस होता है, तो टर्न ऑन AC। तो AC यहाँ पे ऑन हो गया, क्योंकि इसमें वॉइस कमांड भी मिलता है, तो आप इजी एक्सेस कर सकते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे AC ऑन है और AC ऑन होने के बाद भी गाड़ी के टॉर्क में, पावर फीलिंग में कोई भी अंतर नहीं आता है, क्योंकि एक बैटरी ऑपरेटेड है। इंजन पे तो कोई भार आया नहीं कि आपका गाड़ी जो है भारी हो जाएगा या फिर मतलब थोड़ा दबा सा चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये कार जो है शांति से जो है AC के साथ भी वैसे ही चलती है जैसे कि AC बंद में भी चलती है। तो अभी मैं AC फिर से बंद कर देता हूँ, टर्न ऑफ AC। तो यहाँ पे देखिए AC जो है वो टर्न ऑफ हो गया, तो टर्न ऑफ AC में भी चल जाती है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने इसको 50 की स्पीड तक चलाया, अब थोड़ा सा इसको जो है तेज करता हूँ। अब तेज करता हूँ मैं इको मोड पे ही। बहुत लोगों को शक होता है कि इको मोड पे कार जो है वो ज़्यादा स्पीड में नहीं चलती है, जबकि यहाँ पे आपको मैं दिखाऊँ तो अभी 65-66 का स्पीड हो चुका है। मैं खुद कैमरा हैंडल नहीं कर रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि दिक्कत होती है और एक सेफ भी नहीं है। तो यहाँ पर जैसा कि हम इसको चला रहे हैं तो 70, 80, 90 मतलब आराम से ये जा रही है। यहाँ पे सामने अगर थोड़ा सा जगह दे दे भाई साहब मुझे, तो और ज़्यादा मैं तेज़ यहाँ दिखाऊँ। तो मैंने फुल एक्सीलेटर दे दिया है। ओवर स्पीड वार्निंग जो है वो यहाँ दिखाई देने लगी है और ओवर स्पीड वार्निंग के साथ यहाँ पे 85 का स्पीड जो है वो दिखाई दे रहा है। तो लगभग 90 को इसने अभी टच नहीं कर पाया, हल्का फ्लाईओवर भी आ गया, लेकिन फुल एक्सीलेटर थोड़ी देर तक पकड़ के रखने के बाद, मैं थोड़ा बंद कर देता हूँ इसको, 90 टच नहीं कर पाया। तो आप इको मोड में इतना स्पीड कैप्चर कर सकते हैं। तो क्योंकि ये कार जो है वो लोकल यूजेस के लिए बनाई गई है, तो उसके अनुसार हम मानते हैं कि इस कार को आप लोकल में जो 60-70 के स्पीड तक इंसान चलाता है कार को, वो आप इको के मोड में चला सकते हैं। स्पोर्ट मोड में और नॉर्मल मोड में अंतर क्या होता है, जैसे हम इसको अभी नॉर्मल मोड मैंने किया, 1 मिनट, नॉर्मल मोड किया, इस गाड़ी का जो पिकअप है वो थोड़ा बढ़ जाता है। स्पोर्ट मोड में किया तो पिकअप और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अभी मैंने एक्सीलेटर लिया तो तुरंत देखिए 80, 85, 90, 95, 100, एक और नज़दीक से दिखाइए जल्दी से। तो 100, 105, 110 जो है बहुत जल्दी इसने जो है कैप्चर कर लिया। लेकिन ये स्पोर्ट मोड पे बैटरी भी उतनी जल्दी जो है वो खानी शुरू कर देगी। तो उसके अनुसार मुझे लगता है कि इको पे चलाना इसको ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आपको जल्दी में है, कहीं बैटरी की चिंता नहीं है, तो उस कंडीशन में आप स्पोर्ट मोड में चलाइएगा। तो ये कार बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देती है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अब बात करते हैं कि ये कार का सीटिंग पोस्चर कैसा निकल के आएगा, क्योंकि अभी तक मैं हाईवे के बारे में बता रहा हूँ। हम वो वाला पार्ट ज़रूर आप देखिएगा जो मैं इसको ऑफ रोड में चलाऊँगा। अब हाईवे पे जो यहाँ पे मैं अभी बैठा हुआ हूँ,
मुझे इतना वाइड लगता है सब कुछ, मतलब बहुत ज़्यादा खुला खुला सा लगता है। ये बहुत बड़ा, अगर ग्लास जो एरिया है ये बहुत बड़ा है, इसको छोटा भी किया जा सकता था लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा मुझे लगा। साइड शीशा एरिया भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो मतलब सब कुछ बाहर पूरा संसार जो है वो साफ साफ दिखाई देता है, जो कि नहीं भी दिखाई देता तो काम चलता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, तो इससे व्यू एंगल तो बहुत बड़ा बन रहा है, लेकिन वहीं गाड़ी जो है वो जल्दी गर्म हो जाती है जब आप धूप में गाड़ी को छोड़ते हैं, क्योंकि इसमें ग्लास एरिया बहुत बड़ा है, तो उसको ठंडा करने के लिए आपको एसी ज़्यादा चाहिए होता है, तो एसी को आप आराम से चला सकते हैं। एसी जो है लगभग 10 किलोमीटर चलने के बाद जो है कार को ठंडी करती है, तुरंत स्टार्ट करने के बाद, जैसे कि होंडा की गाड़ियों में बेसिकली ऐसा होता है कि जल्दी से ठंडी हो जाती है होंडा की गाड़ियों में। मारुति उरुति गाड़ियों में थोड़ा सा 10 मिनट जैसा लगता है, वैसे 10 मिनट इसमें भी लग जाएगा। जो माइलेज निकालने के हिसाब से गाड़ी बनाई गई है, ये भी क्योंकि रेंज निकालने, यानी कि जो किलोमीटर रेंज है उसके हिसाब से कार को जो है डेवलप किया गया है। तो अब फाइनल वर्डिक्ट थोड़ा सा नज़दीक से आराम से सुनिए आप। तो अब बात आती है कि हाईवे ड्राइव कैसी है, नॉर्मल जो आप कभी लॉन्ग चला रहे हैं या फिर चिकनी सड़कों पे चला रहे हैं, इस तरह की सड़कों पे, तो आपको सीट बिल्कुल फ्री लगेगा, जैसे आप किसी नॉर्मल एक सोफ़ा टाइप चेयर पे बैठे हुए हैं वैसा महसूस होता है। बिल्कुल फ्री, ये बकेट वाला कोई ऐसा फील नहीं है, बिल्कुल फ्री आपको जो है लगता है, बिल्कुल फ्री बॉडी एक लगती है। तो तुरंत उतरना, तुरंत इस कार पे बैठना, तुरंत उतरना ईजी है इस कार के लिए। दूसरे पॉइंट, इस कार में व्यू एंगल बहुत बड़ा है, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा एरिया देखना हो वो पॉइंट इसका एक बेहतर आपको मिलेगा। तीसरा पॉइंट आ जाता है, इस कार में एर्गोनॉमिक्स इस तरह से बनाए गए हैं कि आराम से चला सकते हैं, और ये एरिया इतना बड़ा है, फुट पेग एरिया, कि लगता है कि ये मतलब बहुत हल्का है, मतलब पैर किधर भी कर सकते हैं, मतलब फुल फ्री है आपका पैर। जबकि नॉर्मल कार्स में पैर जो है पैक हो जाती है, लेकिन यहाँ पे पैर फुल फ्री है, वो एक चीज़ मिलेगी आपको चलाने में। इसका स्टीयरिंग जो है वो ठीक है, मतलब हल्का लगता है, बहुत भारी नहीं है, एक नॉर्मल कार की तरह स्टीयरिंग लगता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम बहुत कड़ी धूप में थोड़ी दिखाई कम देती है, ड्राइवर को दिखाई देती है लेकिन कैमरा में नहीं दिखाई दे रही है। मुझे एकदम साफ पता चल रहा है बैटरी परसेंटेज कितना रेंज बचा है, जैसे अभी 146 किलोमीटर का रेंज बचा है 73% बैटरी पे। रेंज के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हम अभी जस्ट जो है वो उतरने वाले हैं नीचे, तो इधर मेरी तरफ दिखा दीजिए। रेंज जो है कंपनी, अगर आप ब्राउज़र पे देखिएगा तो 230 किलोमीटर लिखती है, रियल लाइफ में आपको 170-80 से 200 किलोमीटर तक का रेंज मिल जाएगा। डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे कार को चला रहे हैं। मान लीजिए आप ज़्यादा ट्रैफिक में चला रहे हैं, ज़्यादा एसी यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा कम माइलेज रेंज देगा। अगर आप इस तरह के रोड पे चला रहे हैं, 50 की स्पीड में चला रहे हैं, एसी ऑन ऑफ में चला रहे हैं, तो 180, 190, 200 तक दे सकता है एज पर योर कंडीशन। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। चलिए इसको लेके चलते हैं ऑफ रोड पे और ऑफ रोड के बारे में समझते हैं। होपफुली ये बात आप समझ गए होंगे कि इस जगह पे कैसा चलाएंगे, कैसा रेंज मिलेगा। बैटरी चार्जिंग टाइम जो है वो 7 घंटा है, 0 से 100 5 घंटा है, 10% से 80%। अगर आप 30% से 100% करते हैं तो भी 5 घंटा लगेगा। अगर 70% से 100% करते हैं तो 2.5 घंटा लगेगा। तो इस तरीके से आप बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। और 3.3 किलोवाट का चार्जर आपको मिलता है। 12 इंच का चक्का है, ठीक लगता है। एक कॉमेट यहाँ भी लगी हुई है, देखिए आपने पीछे एक कॉमेट लगा हुआ है। तो मतलब पटना में बिकनी लगी है, तो आप पटना में भी रहते हैं तो आप जाके टेस्ट राइड ले सकते हैं। बिका हुआ कॉमेट है, बहुत जगह आप चल रही है, दिख रही है, लोग इसको में इंटरेस्ट ले रहे हैं, खरीद रहे हैं। ये दीघा पुल है पटना का, और नीचे जो है वो नदी है। नीचे जरा गौर से दिखा दीजिए जूम करके, तो नदी है। तो वहाँ जहाँ नीचे जो कार सब लगी हुई है वहाँ अभी इसको लेके चलते हैं। तो यहाँ से कार नीचे की ओर जा सकती है। इसको लेके जाना थोड़ा मतलब सही नहीं है, रिस्की सा है, लेकिन हम लेके चलते हैं आपको दिखाने के लिए कि अगर आप इस सिचुएशन में फंसते हैं तो आप एक बार नीचे चले जाइए और नीचे से एक बार थोड़ा सा दिखाइए कितना डाउन है ये। हाँ, तो ये चीज़ बहुत डाउन है, मतलब कम से कम 40 से 50 फीट डाउन होगा, ठीक है। तो डाउन में पहले लेके चलते हैं हम। तो उतारने में तो आप जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कोई भी चीज़ नीचे तो बिना एक्सीलेटर, बिना पावर के जो है नीचे चली जाती है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा ऑफ रोडिंग वाला चीज़ हम दिखाना चाहते हैं। अब इस कार को यहाँ पे जब हम ऑफ रोड में चलाने की बात करें तो आप देख रहे हैं कि बहुत तेज़ भी अगर हम घुमाते हैं इस कार को तो ठीक है, बहुत आराम से चल जाती है। एक और मैं इसको बंद करता हूँ, बहुत धूल उड़ जा रहा है, लेकिन ऑफ रोड में भी आराम से चल जा रही है। बाड़ी कार बहुत ज़्यादा नहीं हिल रही, मतलब चला सकते हैं ऑफ रोड में। चलिए हम सीधा ऊपर लेके चलते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे।
तो इस कार को हम थोड़ा रिवर्स डालें, और रिवर्स में भी पूरा पावर है क्योंकि इसका रियर व्हील ड्राइव है, ये पीछे वाला चक्का इसका चलता है। तो यहाँ पे मैं कार को चढ़ाना शुरू कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये इको मोड में ही है। तो इको मोड में शायद आवाज़ आ रहा होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं जाना चाहिए, और मैं आराम से चढ़ा रहा हूँ, 10 की स्पीड में चढ़ा रहा हूँ। देखता हूँ ये चढ़ती है कि नहीं चढ़ती है। तो इसने बहुत ही आराम से जो है वो चढ़ा लिया है। और फिर से आपके सामने ही एक बार उतार के दिखाएंगे हम कि उतरती कैसी है, और इसका सॉकर सस्पेंशन भी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम लेके आ गए हैं, और आप देखिए कितना स्लाइटली डाउन है, कार कितनी झुक जाती है अचानक से। अभी चढ़ाई पे जो है हिल होल्ड असिस्ट कैसे काम करता है, तो हिल है तो होल्ड करती है कि कार नहीं करती है, क्योंकि इसमें वो फीचर आता है। तो मैंने इसको इको मोड पर रखा है। नज़दीक से एकदम दिखाइए, नज़दीक। इको फैन जो है वो पूरा 9 नंबर पे है, यानी फुल लो है और फुल फैन स्पीड भी है, मतलब फुल लोड मैंने इसको भी दे रखा है, एसी का भी। तो चलिए यहाँ पे चढ़ाते हैं, और बीच में ही मैं चढ़ाते रोक दूंगा, क्योंकि पहाड़ पे हम चढ़ते हैं तो चढ़ते चढ़ते बीच में गाड़ी हमारी रुक जाती है। तो मैंने कार को रोक दिया, देखिए हिल होल्ड लेता है कि नहीं। हिल होल्ड रुका है, 1 2 3 4 5 पे जो है वापस पीछे की ओर गिरने लगी। फिर मैं ब्रेक लेता हूँ, यहाँ पे फील्ड जो है हिल होल्ड इसका एक्टिवेट हो गया। जितनी बार आप ब्रेक दबाएंगे, इधर दिखाइए एक बार, उसके बाद उतनी बार जो हिल होल्ड लेता है। फिर मैंने ब्रेक लिया, फिर देखिए गाड़ी रुकी हुई रहेगी। फिर अब मैं ब्रेक यहाँ पे छोड़ूंगा, 1 2 3 4 5, गाड़ी गिरेगी, पीछे गिरना शुरू हो गया। तो इस तरीके से हिल होल्ड असिस्ट भी काम करता है। तो कार को चलाने में आपको, और इवन कितना भी शार्प हो, देखिए बहुत शार्प चढ़ाई है ये, लगभग 50 फीट का शार्प चढ़ाई है। और यहाँ पे मैं फिर से इसको मैंने रोक दिया हिल होल्ड असिस्ट पे, फिर देखिए 5 सेकंड बाद ये गिरेगी। तो बहुत ही परफेक्ट काम कर रहा है। फिर ब्रेक मैंने दबाया और एक्सीलेटर लूँगा मैं, और गाड़ी चढ़ाना शुरू कर देती है। अच्छी बात यह है कि इसमें रियर व्हील ड्राइव आती है, तो चढ़ाने में बहुत ही आसान महसूस होगा, बहुत ही आसान। तो इतना आसानी से चढ़ गया। यहाँ पे जैसा कि मैंने दिखाया आपको कि अगर चढ़ाते भी हैं, उतारते भी हैं, तो इतने छोटे चक्के होने के कारण, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ 12 इंच का चक्का मिलता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया इसका पीछे का चक्का ही घुमाता है, मतलब रियर व्हील ड्राइव है। तो इतनी छोटी कार में रियर व्हील ड्राइव है ये। और इस तरह की चढ़ाई पे अगर ये चढ़ा ले रहा है तो आप कहीं भी इसको चढ़ा सकते हैं, क्योंकि जैसा कि इसका मोटर जो है वो 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो बनाती है। तो उसके अनुसार मुझे लगता है कि ये सही है पावर फिगर के मामले में, कि पावर आपको सही दे पा रही है। तो ये वाली चीज़ मिलती है। अब इस कॉमेट के बारे में एक चीज़ तो आप समझ गए होंगे कि चलाने में तो कोई ऐसी खास समस्या है नहीं, आप कहीं भी इसको लेके चला सकते हैं। ऐसी सड़कों पे भी चला सकते हैं, प्लेन सड़कों पे भी चला सकते हैं, ख़राब सड़कों पे भी चला सकते हैं, सभी जगह चला सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस तो एक मैटर होता है कि जितना आप डिज़ायर को कहीं भी लेके जा सकते हैं, आप एक नॉर्मल समझ लीजिएगा, उसी बेसिस पे आप समझ लीजिए कि आप इसको भी कहीं भी लेके जाके चला सकते हैं, उतना ही ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसमें भी मिल जाएगा। अब आगे आ जाते हैं, तो हम इस बात को समझना चाहते हैं कि इस कार को इतना कॉम्पैक्ट क्यों बनाया गया है, इतना छोटा क्यों बनाया गया है। कारण ये है कि ये कार जितनी छोटी है, आप समझिएगा, ये ट्रैफिक यूज़ के लिए ही बनाई गई है कि लोकल सड़कों पे ही चले। उसके अनुसार भी इसका रेंज भी है, क्योंकि कंपनी क्लेम 230 करती है, 180 से 200 आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि लगभग अगर आपको 150 से किलोमीटर या 180 किलोमीटर तक पर डे का रनिंग है, मतलब एक दिन में आप मैक्सिमम चलना चाहते हैं, तो उसके अनुसार आप इसको चला सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, दिक्कत नहीं करेगी। रियर व्हील ड्राइव है तो मतलब जहाँ ख़राब सड़कों से निकलना भी आसान है, क्योंकि जानते हैं रियर व्हील ड्राइव में ज़्यादा पावर होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। 7 घंटा का चार्जिंग टाइम है फुल बैटरी के लिए, यानी 0 से 100%। तो ये सब कुछ मिल जाती है, और MG कंपनी की तरफ से आती है। वारंटी मैंने बता दिया 1.2 लाख किलोमीटर, अदरवाइज 8 ईयर्स, दोनों में से जो पहले हो जाए उस पर आपको वारंटी मिलेगी। और बाकी चीज़ों पे आपको 3 साल की वारंटी या फिर 1 साल की वारंटी मिलती है। 3 साल की फ्री सर्विस वारंटी भी कुछ मिलती है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको वारंटी जो है वो एक बार पता भी कर लेना चाहिए। जब भी आप खरीदें, आज खरीदें, मेरे वीडियो को 3 साल बाद देख के खरीदें, तब भी आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए कि उस समय क्या चेंजेस आए हैं परचेजिंग के टाइम। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। खुद भी आप एक इलेक्ट्रिक कार चला कर देखिए, किसी भी MG शोरूम में जाइए, कार लीजिए, चला कर देखिए, टेस्ट राइड करके देखिए, मुझे भी कमेंट में बताइए कि आपको ये कार कैसी लगी। बाय बाय।